नाउ आ जाओ भाई, जनरेटिव एआई के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म सच एज स्पॉटिफाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजोन एंड नेटफ्लिक्स सोर्स रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन व्हाट यू लाइक। तो ये चीज़ क्या है भाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये, जो रिकमेंडेशन कर रहा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है। प्लेटफॉर्म का कोई इंटेलिजेंस होता है क्या? एप्लीकेशन का कोई इंटेलिजेंस होता है क्या? करेक्ट ऑप्शन सी। 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट टू मेक गुड एआई मशीन? गुड एआई मशीन बनानी है भाई, एल्गोरिदम भी होना चाहिए, डेटा भी होना चाहिए, टेस्ट केसेस भी होने चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। जनरेटिव एआई सिस्टम आल्सो डिपेंड ऑन लार्ज डेटा सेट, एल्गोरिदम एंड टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। जनरेटिव एआई होता क्या है? Generative AI is a type of artificial intelligence that can generate new context, such as text, image, music, videos, learning pattern from existing data. अब देखो, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें एक एग्जांपल लास्ट वीडियो में बताया था। मान लो इसने फिजिक्स के क्वेश्चंस को उसे लर्न कराया गया एआई को, ठीक। तो अब जब तुम उससे क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, तो वो अगर सेम टू सेम मैच कर रहा होगा तो वही आंसर दे देगा वो, ठीक। लेकिन अगर आप उससे कुछ न्यू पूछ रहे हो, तो जब न्यू पूछोगे, समझ रहे हो, तो न्यू पूछोगे तो चीज़ें वो क्या होंगी, वो जनरेटिव एआई में आ जाएंगी। जैसे कि आपने कोई इमेज वहाँ पे नैनो बनाना प्रो 2 इस समय आ रहा है, नैनो बनाना। तो उसमें क्या होता है, उसमें जब आप कोई एक प्रॉम्प्ट देते हो तो उसमें इमेज को क्लासिफाई करते हो, बताते हो, तो वो जनरेट करता है ना। और पहली बात, अगर चैट जीपीटी का फुल फॉर्म मालूम हो तो उसका नाम ही यही है, क्या? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव है तो जनरेटिव एआई का मतलब यही है, जो न्यू चीज़ें जनरेट करे एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करके, ठीक है। जैसे कि चैट बॉट दैट जनरेट टेक्स्ट, एआई इमेज जनरेशन जो मैंने नैनो बनाना बताया, एआई म्यूजिक जनरेशन सिस्टम, ये भी जनरेटिव एआई में आ जाएगा। गिव 2 एग्जांपल ऑफ जनरेटिव एआई। भाई देखो, टेक्स्ट जनरेशन, चैट बॉट और वर्चुअल असिस्टेंट दैट जनरेट टेक्स्ट, जनरेट रिस्पॉन्सेज, तो जो रिस्पॉन्स देते हैं ना, तो वो जनरेटिव एआई है। इमेज जनरेशन जनरेटिव एआई है। कंटेंट का क्रिएशन, राइटिंग आर्टिकल, स्टोरीज या कोड लिखना, भाई तुम इस समय क्या कर रहे हो? इस समय क्लॉड क्लॉड आ गया है ना, ठीक, एंथ्रोपिक का है ये, आपका जो है एप्लीकेशन ऑफ एआई में आपका है भी है, ठीक है। तो जो क्लॉड है, तो ये क्या कर रहा है, ये कोड लिख दे रहा है, ठीक है। आपको बताना है, बहुत अच्छे से कोड लिख दे रहा है, और रीजनिंग भी इसकी अच्छी हो गई है, रीजनिंग की चीज़ें भी ये अच्छी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है कि कंटेंट क्रिएशन, म्यूजिक एंड वीडियो क्रिएशन, कोड क्रिएशन आप सब कर सकते हो। एक्सप्लेन generative AI with example. Generative AI is the branch of artificial intelligence that focuses on creating new data similar to the data it was trained on. जिस डेटा पर ट्रेंड हुआ था, न्यू डेटा ये दे। इंस्टीड ऑफ एनालाइजिंग डेटा इट कैन जनरेट न्यू कंटेंट, ठीक। फिर आ जाओ भाई एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं कि एआई चैटबॉट हो गया, एआई टूल्स हो गए, ठीक है, और तुम्हारा एआई सिस्टम हो गया, कंपोजिंग म्यूजिक एंड राइटिंग, यही सब जो मैंने अभी बताया। तो जनरेटिव एआई का पेपर हमारे में मेंशन नहीं है, हमारे इसमें सीबीएसई में नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देख लो आप, ये वाला टॉपिक, मॉडलिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में डाल लो इसको। 2x में देखना भाई, ठीक है, मैं आराम बोल रहा हूँ, तुम्हें 2x में लगा के देखना है। मॉडलिंग, एआई मॉडलिंग क्या होती है? रूल बेस्ड मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल, और एआई यूज्ड इन एल्गोरिदम यूज्ड इन एआई, ठीक है। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन ये बनेगा कि आइडेंटिफाई द एल्गोरिदम, ठीक है, बेस्ड ऑन द ग्राफ। तो जो ग्राफ पे बेस्ड एल्गोरिदम होती हैं, शोन इन द क्वेश्चन,
तो भाई क्लासिफिकेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। ठीक। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में तो भाई थ्री डी चीज़ों को 2D में कर देता है, या कह लो कि ज़्यादा फीचर है, मान लो किसी चीज़ को 40 फीचर लग रहे हैं उसको करने में, तो 10 फीचर में ही काम कर देगा। ठीक है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में। क्लस्टरिंग में तो भाई सिमिलर चीज़ें, जैसे ये है तो एक क्लस्टर बना दिया, और ये डेटा है, फिर यहाँ पे डेटा खूब ज़्यादा सा है तो एक क्लस्टर बना दिया, तो एक क्लस्टरिंग हो गया। रिग्रेशन है कि आपने जो भी टेस्ट किया और उसमें आउटपुट जो निकला उसको मैच कर रहे हैं, तो वो क्या रियल है, क्या वो ऑथेंटिक है, मतलब क्या आउटपुट सही निकल रहा है, उसे रिग्रेशन बोलते हैं ना। बैकवर्ड एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर अभी क्लासिफिकेशन ही है। ठीक है, देन आ जाओ 2 में। स्मिता इज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व्स मोर देन 1,00,000 रिकॉर्ड, 1,00,000 रिकॉर्ड से ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज? तो भाई IoT थोड़ी ना यूज करोगे, न्यूरल नेटवर्क यूज करोगे ना। ठीक है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग मैनुअल प्रोसेसिंग थोड़ी ना करोगे। देन यहाँ पे आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में। कह रहा है न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर, विच लेयर परफॉर्म द प्रोसेसिंग? तो भाई न्यूरल नेटवर्क की कैसी लेयर होती है? एक इनपुट लेयर होती है, एक हिडन लेयर होती है, एक आउटपुट लेयर होती है। ठीक है, ऐसा कुछ इनका वो बनता है ना ऐसा। फिर यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, अगर आपने देखा हो तो ऐसा इसका फिगर हम लोग बनाया करते थे बीटेक में अपने। तो ये इनपुट लेयर होती है, ये हिडन लेयर होती है, ठीक है, और ये आउटपुट लेयर होती है। तो प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है? हिडन लेयर में। प्रोसेसिंग तो बीच में ही हो रही होती है ना, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इसका। हिडन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द कंप्यूटेशन एंड लर्निंग पैटर्न इन डेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। स्टेटमेंट ए कह रहा है न्यूरल नेटवर्क आर मेड अप ऑफ द लेयर ऑफ न्यूरॉन। करेक्ट कह रहा है। ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। ये भी बात सही ही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सी नंबर में है। ठीक। देन आ जाओ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इससे। एक्सप्लेन रूल बेस्ड AI मॉडलिंग अप्रोच। रूल बेस्ड AI मॉडलिंग अप्रोच है ना। तो रूल बेस्ड AI मॉडलिंग अप्रोच प्री डिफाइंड रूल एंड लॉजिक टू मेक डिसीजन। तो भाई जब आप प्री डिफाइंड रूल्स बने हुए हैं, लॉजिक बने हुए हैं, उनसे जब आप डिसीजन निकालते हो तो उसे बोलते हैं रूल बेस्ड मॉडलिंग। द सिस्टम फॉलोज इफ देन कंडीशन टू जनरेट द आउटपुट। अगर यदि मतलब अगर ऐसा होता है, ये कंडीशन दे देते हैं तो भाई ये करना है, और नहीं तो आपको ये नहीं करना है। चैटबॉट आंसर्स क्वेश्चन यूजिंग प्री प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेज विदाउट लर्निंग फ्रॉम न्यू डेटा। जैसे कि आपके व्हाट्सएप बिजनेस, आपने किसी से बात किया हो अगर, तो व्हाट्सएप बिजनेस में क्या होता है, तो जैसे कि आपने हाय लिखा तो उसमें एक इनबिल्ट मैसेज होता है, तो वो क्या करता है, वो प्रिंट हो गया जाता है, हाँ हेलो हाउ हाउ कैन आई हेल्प यू, है ना। तो वो हो जाता है तुम्हारा ये क्या, रूल बेस्ड मॉडलिंग। देन आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। एक्सप्लेन हाउ न्यूरल नेटवर्क वर्क इन AI मॉडल। AI मॉडल में न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है देखो। न्यूरल नेटवर्क आर इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर। तो वही लेयर बता देना, वही वाला वो बना देना। क्या अभी जो ऊपर बताया मैंने डायग्राम। हिडन लेयर प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन होता है, यहाँ पे इनपुट डेटा रिसीव होता है। आउटपुट लेयर प्रोड्यूसेस द फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट होता है इस वाली लेयर में। यहाँ पे इनपुट होता है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। न्यूरल नेटवर्क लर्न पैटर्न इन डेटा टू मेक प्रेडिक्शन और डिसीजन। व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग क्या है? इज अ ब्रांच ऑफ AI दैट अलाउज मशीन टू लर्न पैटर्न फ्रॉम डेटा एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। तो आपको बाहर से प्रोग्राम नहीं करना है, आपको डेटा से उसको क्या कराना है, लर्न कराना है, और परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज कराना है। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन क्या 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 है इससे। न्यूरल नेटवर्क एंड देयर लेयर्स, रूल बेस्ड मॉडलिंग अप्रोच, मशीन लर्निंग,
क्लासिफिकेशन, एल्गोरिदम आइडेंटिफिकेशन, इस तरह हमारा मॉडलिंग का हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट AI वीडियो।